हेलो दोस्तों, आई एम अमरीश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों रैम के बारे में, जो हार्डवेयर डेस्कटॉप में भी लगता है और लैपटॉप में भी लगता है। उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट आप सभी से करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियो अगर हम डालते रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे, आप तक जरूर पहुंचे और आप उसे हमारे वीडियो की सहायता से आप फायदा उठा सकते हैं। बट आज उसके बाद भी साथ ही साथ हम यह बोलना चाहते हैं कि आज जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो उनके लिए कारगर साबित होगा जो हमारे नए कंप्यूटर यूजर्स हैं या कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हो तो उसके लिए रामबाण से कम नहीं होगा। क्योंकि मैं ब्रीफली जो मुख्य मेन रैम के जनरेशन प्रकार होते हैं वो मैं बताऊंगा, कहाँ यूज होते हैं और उसकी स्पीड क्या पड़ती है हमें। तो आज हम बताएंगे रैम। रैम के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम, रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम होता है जो कैच मेमोरी होता है और वह प्रोसेसर में यूज होता है। प्रोसेसर में आप देखे होंगे कोई प्रोसेसर का जो डब्बा होता है उसमें L1, L2, L3 कैच मेमोरी करके लिखा रहता है और वो ट्रांजिस्टर बेस पे काम करता है। जो ट्रांजिस्टर इक्विपमेंट कंपोनेंट्स होता है उसके बेस पे वो बना हुआ है और उस पे वो काम करता है। वो थोड़ी महंगी होती है और वो उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डी रैम जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसमें कई प्रकार के जनरेशन भी आ चुका है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो DDR1 जो है ये 90 के दशक के थे, बहुत पुरानी रैम है, जो कि इसकी स्पीड 200 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज तक ही थी। इसके बाद DDR2 अगर बोला जाए तो डबल डाटा रेट 2 जो रैम आई थी, ये आई थी 2003 में। इसकी स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 800 मेगाहर्ट्ज तक आई थी। तो उसके बाद ये भी आपको पुराने पीसी अगर कहीं चल रहा होगा, चाहे आपके घर में हो या कहीं भी हो, आप तो देखेंगे उसमें DDR2 रैम लगा हुआ। तो अभी बात करते हैं कि DDR3 जो ये भी पुराने हैं, बट इसका स्पीड जो है 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2133 तक मेगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड है। अभी इसके बीच में कई वर्जन है जो स्पीड से निकाले हुए हैं, तो उतना एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मुख्यतः आपको हमारा मकसद है कि आप तक सभी तक जानकारी पहुंचे और जितना समझने की जरूरत हो उतना समझना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जितना भी कम बताएं उतना भी कम है। ये बहुत बड़ा टॉपिक और सब्जेक्ट है, जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम अभी DDR3 का जो बताएं 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2133 मेगाहर्ट्ज तक DDR3 की स्पीड आती है। अब DDR4 की बात करते हैं तो 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड इसकी आती है। तो DDR4 अभी चल रहे हैं मार्केट में, अभी हमारे घर में भी चल रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे होंगे। ये अच्छी रैम है, इसकी स्पीड अच्छी है और मार्केट भी अच्छा है। बट इसके अभी लेटेस्ट जो रैम आई है वो है DDR5। वो आपको DDR5 की स्पीड 4800 मेगाहर्ट्ज, ध्यान से सुनिएगा, 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 8000 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड है। दोस्तों ये कम नहीं है, बहुत ही है। इसी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ही महंगी पड़ती है रैम। और ये अभी जो लेटेस्ट पीसी अगर आप खरीदेंगे तो उसमें मिलेगा, या तो ये सर्वर में मिलेगा। ये हैवी ड्यूटी है। दोस्तों एक चीज मैंने भूल गया था,
भी याद आ गया। जो ये DDR जो डायनामिक रैम है, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। कारण क्योंकि ये कैपेसिटर बेस्ड बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, एस रैम ट्रांजिस्टर बेस्ड पे बना हुआ है, लेकिन ये डी रैम जो है कैपेसिटर बेस्ड पे बना हुआ है, इसलिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। और ये एस रैम की अपेक्षा डी रैम थोड़ी सस्ती होती है। और यह कंप्यूटर के मेन मेमोरी में हार्डवेयर जो रैम हम जिसे जानते हैं, जो लगाते हैं स्लॉट पे, वो मेन मेमोरी में ये लगता है। तो अभी हम DDR5 तक बताएं, तो DDR6 की बात करते हैं। जो DDR6 भी है, बट उसे GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे हम AVG स्लॉट या PCI स्लॉट पे इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम सभी बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड, जो एडिशनल पीसी के साथ वो कार्ड हम स्लॉट पे, चाहे AVG स्लॉट हो मदरबोर्ड का और या तो PCI। अभी AVG और PCI स्लॉट क्या है, तो इसके बारे में हमारा वीडियो एक मदरबोर्ड का है, उसको देखिएगा तो मदरबोर्ड का पूरी डिटेल आपको हम उसमें पता चल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं DDR6 का जो ग्राफिक्स कार्ड, जो एडिशनल 4GB 8GB जो हम 16GB जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसको आता है DDR6। वो सर्वर या तो PC हैवी ड्यूटी में काम आता है। उसके बाद आता है एक दोस्तों कि LPDDR, लो पावर डबल डाटा रेट। वो रैम कहाँ यूज होता है? वो रैम यूज होता है जो हमारे मोबाइल में, हमारे आपके सभी के पास जो मोबाइल है, तो लो पावर डबल डाटा रेट रैम जो है मोबाइल में यूज होता है। जो टैब यूज करते हैं विद्यार्थी लोग, वो टैबलेट में यूज होता है। तो लो पावर डबल डाटा रेट उसमें यूज होता है रैम। उसके बाद अभी हम, अगर हम ये ऐसे तो हम मुख्य बता दिए, लेकिन अभी बात रही कि अभी हमको फिजिकली रैम देखना हो, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं और बता सकता हूं कि कोई अगर आपको हाथ में इस तरह से रैम दे दिया, तो आप कैसे बताएंगे कि ये DDR1 है या DDR2 है? अभी हम तो जानते हैं, तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप कैसे बताएंगे? तो वो हम इसके बारे में अभी आपको एक एक करके ब्रीफ बताएंगे कि इसके कैसे पकड़ सकते हैं ये कौन सा रैम है। दोस्तों हम बता रहे थे रैम के बारे। DDR1 देखिए, ये जो मैं बताया था कि 90 के दशक में था। इसको अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक खाली पिन है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक खाली पिन है। और इसको अगर मैं बोला था कि अगर इसको हम, अगर ये पर्ची हम निकाल दें, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रैम DDR1 है या कौन सी है? तो फर्स्टली देखना है कि ये लेफ्ट साइड में खाली है, उसके बाद ये पिन की चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, पिन जो सॉकेट है, स्लॉट है, और इसको टोटल नंबर ऑफ पिन देखेंगे तो 93 पिन मिलेगा। अगर ये 93 पिन, यहाँ काउंट तो नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, बशर्ते यहाँ पे आप किनारे में देखेंगे तो छोटी सी लिखा होगा 1, और 1 से लेकर के इधर होगा आगे, और फिर इसको रिवर्स उल्टा करेंगे तो फिर यहां से कंटिन्यू आएगा, यहां तक 93 आएगा। तो ये पिन अगर आपको याद है, तो ये हम पिन नंबर से भी जान सकते हैं कि DDR1 है, अगर ये स्टिकर ना रहे तो। अदरवाइज इसमें लिखा हुआ रहता है कि DDR1 है या 2 है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, और इसकी स्पीड और जनरेशन दोनों मिलेगा आपको। सेम DDR2 भी, जो आपको 2003 के आसपास ये हुआ था और मिलेगा उस टाइम, तो इसके भी सेम स्टिकर में लिखा रहता है DDR2 है, कितना स्पीड है। अगर बाय द वे ये स्टिकर फट गया, तो आपको कैसे पता चलेगा ये रैम कौन सी है? तो आप ये पिन नंबर से भी जान सकते हैं कि कितना 240 पिन का है, तो ये DDR2 है। दूसरा, ये जो मैंने कट आपको अभी दिखाया, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई पिन खाली ब्लैंक नहीं है, और इस 1 की अपेक्षा DDR2 की पिन की मोटाई कम है, बारीक है, और यहाँ पर कोई खाली पिन नहीं है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं DDR3 में। तो 3 में 2 और 3
दोनों मिलता जुलता है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें DDR2 में 240 पिन दिया था, इसमें 288 पिन दिया हुआ है। सेम सभी रैमों में आप काउंट करना चाहेंगे तो लेफ्ट साइड फ्रंट स्टिकर रख के लेफ्ट साइड में किनारे में आपको 1 नंबर मिलेगा, और आगे बढ़ते हुए पीछे तक आप जाएंगे तो लास्ट में आपको जहां पर 1 के पीछे जो है टोटल पिन नंबर आपको मिलेगा। ये इसका DDR3 का पिन नंबर आता है 288। DDR3 और DDR4 दोनों की सेम स्पीड है, बस फर्क इतना है कि इसकी जो डाटा रेट ट्रांसफर जो रेट है वो अलग है। ये इसकी जो मैंने बताया था कि इसकी जो ट्रांसफर रेट है वो 2133 तक ही है, और DDR4 की 2133 से स्टार्ट होता है। तो अभी देखते हैं 2 और 3 में अगर इसकी कट की बात करते हैं तो कट की बात हम लास्ट में करते हैं दोस्तों, पहले हम DDR4 में चलते हैं। तो DDR4 में अभी आप देखेंगे सेम जिस तरह से DDR1 में था, एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में पिन छूटा हुआ, उसी तरह से DDR4 में लेफ्ट साइड पिन छूटा हुआ है। यहाँ पर 4 पिन जो है 4 स्लॉट कम है, 4 स्लॉट कम है, और इसकी स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज तक है। 2133 से लेकर के 3200 तक। इसका भी सेम पिन DDR3 का जितना था उतना ही DDR4 का भी स्पीड है, तो इसमें कोई अंतर नहीं दिया है। अभी DDR5 की सॉरी इसके लिए दोस्तों मैं बोल सकता हूं, क्योंकि DDR5 रैम हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही कॉस्टली रैम होती है, इसलिए कि इसका मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, मेरे पास लैपटॉप का या ऑल इन वन में जो लगता है वो अवेलेबल है रैम। DDR3 का है जो 260 पिन की आती है, वो आप देख सकते हो, और DDR4 की है जो 280 पिन की आती है। अब DDR6 की जो मैंने बात की थी वो था GPU के बारे में, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट था, जो ये है हमारे पास कार्ड एक NVIDIA का जो 4 GB का है, और ये AVG स्लॉट के ऊपर बैठता है। AVG स्लॉट के ऊपर इंस्टॉल हम इसको करते हैं। ये वो लगाने के बाद जो इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है और इसमें भी कैच मेमोरी होती है। जब ये कार्ड लग जाने के बाद फिर जो CPU में मेन बोर्ड में जो प्रोसेसर होता है उसका काम खत्म हो जाता है, पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों अभी हम इसके रैम के कट के बारे देखते हैं। तो देखो, जो DDR1 अगर फ्रंट साइड से देखते हैं तो इसका राइट साइड सेंटर से राइट होता है, और 2 को देखते हैं तो नियर अबाउट सेंटर में कट आता है, और अगर 3 को देखते हैं तो लेफ्ट साइड बीच सेंटर से भी लेफ्ट साइड को ज्यादा होती है। लेकिन अगर 4 देखते हैं तो अप्रोक्स नियर अबाउट सेंटर में ही इसकी कट आती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगे इसके बारे में कमेंट्स करें, जरूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।